Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Beyond Textbooks. This is your host, Alishba Adnan, and today we have a privilege of meeting an ACCA alumni who has just not only completed her ACCA journey without any glitch in any of her examinations, but she's associated with Yusuf Adil and Chartered Accountants as an ACCA trainee. Ladies and gentlemen, what really makes her stand out in the crowd is her outgoing nature and her adaptability to her surroundings. Please welcome, with a round of applause, a virtual round of applause rather, Miss Alisha Manzoor. Assalamu alaikum Alisha, how are you? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. First of all, thank you so much for taking out time for this podcast. Your presence actually really means a lot to all of us, I'm sure. So without any further ado, let's just get right into it. So ACCA, it's a pretty demanding qualification, and since you've completed it without any glitch, so what exactly was the strategy behind doing it without any problems at all? So in entire my ACCA journey, I have only two things in my mind: quality over quantity and Wow. consistency. इट इज़ बिकॉज क्योंकि हमारे जो ACCA के पेपर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि हमारे CRQs किस पोर्शन से आ रहे हैं, हमारे MTQs कहाँ से आ रहे हैं. सही. सो फॉर द स्टूडेंट्स जो मुश्किल से पेपर पास कर पाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. ये नहीं कि आप कुछ भी ना पढ़ें, आपको पूरा सिलेबस तो कवर करना चाहिए, बट क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, हम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि आपको जब सेलेक्टिव पता है कि यहाँ से आने वाला है, तो आप उसके ऊपर अपनी 100% ग्रिप कर लें, क्योंकि वो मोस्टली अगर आपको पता होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक नहीं होंगे कि फ़ौरन आगे आपने वो पूरा एरिया छोड़ा, आपको कुछ पता नहीं है. Exactly. तो वो क्वालिटी अगर आपकी वो एरिया बहुत अच्छे होंगे, तो ये नहीं कि आप कोई मसले की वजह से बहुत पूरा सिलेबस नहीं कर पाए हैं, तो जितना आपने किया हुआ होगा वो भी बहुत एनफ हो जाएगा आपके लिए कि आप कर पाएँ. पहली तो प्रायोरिटी हमेशा यही रखनी चाहिए कि पूरा हो पाए, मगर नहीं हो पाता तो आप क्वालिटी की चीज़ें करें जो आपको बहुत हेल्प करेंगी. फिर दूसरा कंसिस्टेंसी होती है, आपको अपनी रूटीन बनानी चाहिए कि मैंने दिन में इतने आवर्स देने हैं. वो आप चाहे कुछ भी हो, आपने वो देने हैं, क्योंकि ACCA रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आगे आगे आहिस्ता जिससे और टफ हुआ जा रहा है हमारा, क्योंकि 2027 से और चेंजेस आ रही है, तो इसलिए आप अपना एक शेड्यूल बनाएं और उस पर स्टिक रहें. दूसरों को तो बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपने पढ़ने का पर्सपेक्टिव अलग होता है. आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कब पढ़ सकते हैं, कब नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपना एक शेड्यूल बनाएं, उसके ऊपर रहें. मेरा अपना शेड्यूल था, मैं उस पर चलती थी, जिसने बहुत हेल्प की मेरी और सारे. तो आपका क्या शेड्यूल था ऐसा? मेरा ऐसा शेड्यूल नहीं था, मगर मेरा ये नहीं है कि जैसे कुछ होते हैं जो सिर्फ रात को पढ़ते हैं, दिन में नहीं पढ़ते. मैं ऐसी हूँ, मैं दोनों में पढ़ सकती हूँ. मेरा अपना माइंडसेट ये था कि अगर मेरा पूरा दिन बिजी है तो मैंने रात में अपने 6 घंटे निकालने हैं, कुछ भी हो जाए मैंने पढ़ना है. अगर मेरी रात बिजी है तो मैंने सुबह उठ के फजर के बाद शुरू कर देना है पढ़ाई. तो मेरे दिन के 8 घंटे पक्के होते थे कि मैंने पढ़ना है. ये पेपर हमारा, क्योंकि ये होता है कि रिज़ल्ट हमारा 1.5 महीने बाद आ रहा होता है, तो 1.5 महीने तक एक वो चल रहा होता है कि हम पास हैं नहीं हैं, क्या होगा ये होगा. तो 1.5 महीने तक तो मेरा ये होता था कि मैंने क्लासेस जो लेनी है वो पूरी लेनी है, टाइम पे लेनी है, और 1.5 महीने तक मैं क्लासेस बिल्कुल टाइम से पूरी लिया करती थी. सिर्फ मेरा फोकस उन पे होता था. जैसे रिजल्ट आ गया कि आप बस पास हो गए, आगे ये नहीं कि आप पूरा वक्त यही सोचे जा रहे हैं कि रिजल्ट का क्या होगा, तो जो आगे है वो उसके बारे में उसके आगे सोच ही नहीं रहे, फिर टेंशन की वजह से ऑफ कोर्स वो पढ़ा भी नहीं पाता. तो फिर आप 1.5 महीने तक अपनी क्लासेस को तो कम से कम कंप्लीट रखें. फिर रिज़ल्ट जैसा भी आता है, इट्स अल्लाह's विल, फिर इंशाल्लाह सबके अच्छे ही आते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद आपने असल में बिल्कुल सीरियस हो जाना है. आपने बुक्स देखनी है, आपने किड्स देखनी है. टीचर बहुत अच्छा गाइड करते हैं. मैं अपना अगर बताऊं तो मुझे हर टीचर से मैंने इतने सवाल पूछे, इतने सवाल जो मुझे जान गए थे कि अलीशा आ गई है, अब ये सवाल करेगी मुझसे, तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली, जिसने मुझे बहुत हेल्प की. फिर मैं अपने शेड्यूल पे चली हूँ. मैंने अपने फ़िक्स कर दिया था 1.5 महीने बाद तो मैंने हर रोज़ 8 घंटे देखने, जिसकी वजह से मेरे भी पेपर्स बहुत अच्छे निकले. दैट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव आई मस्ट से, एंड वेरी इंस्पायरिंग कि आपने ऐसे डेडिकेट किया अपने आप को और इतनी कंसिस्टेंट रही. बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ दैट व्हेन वी आर इन कॉलेज तो टीचर्स और इन सब का प्रेशर होता है, बट प्रोफेशनल लाइफ में इट्स ओनली यू जिसको एफर्ट डालनी होती है. तो इट्स वेरी कमेंडेबल आई मस्ट से. All right, so how did your personal background shape your approach
to accounting and finance? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैंने अपनी 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सारी मेडिकल में पढ़ी है। ओह अच्छा। और मेरा ये जो स्विच था ये बहुत बड़ा था, इवन फॉर माई फैमिली, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए, और मुझे उनको मनाना भी पड़ा था इस फील्ड के लिए। अब जो मेरी स्टेटमेंट है इट्स सोनली फॉर मी, कि मेरा अपना क्यों माइंडसेट हुआ कि मैं बदल लूँ अपनी फील्ड को, इसलिए क्योंकि अब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने वाली नहीं थी। मेरी 9 से लेके इंटर तक सारी परसेंटेजेस 90s अबव है। फिर उसके बावजूद मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम मेडिकल में जब होते हैं तो हमें 9-10 में इस टाइम में आपको पूरे पेजेस लर्न करने पड़े होते, सब कुछ याद करना पड़ता है, हेडिंग्स हो, डायग्राम्स हो। अब मैं वहाँ ये देखती थी कि ये मैं रोड लर्निंग कर रही हूँ, मैं सीख क्या रही हूँ, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्या समझ आ रहा है। देन आई फाउंड आउट कि ACCA एक ऐसी चीज़ है। अब मेरा दूसरा ये भी था कि मैं अपनी जो पढ़ाई का फेज़ है मेरा, वो मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँ। तो मैंने नेट पे इस पे भी रिसर्च की कि ACCA हम पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा इसको लेके जाते हैं, 5 साल, 3 साल, 2 साल, जितना आप पे डिपेंड करता है। तो एक ये चीज़ मुझे ACCA की बहुत कितने कॉम्पिटेंट हैं आप उतनी जल्दी फिनिश कर लेंगे, सो इट्स एंटायरली ऑन यू। सही बात है। कि इस तरह मैंने ACCA को चूज़ किया। डेफिनेटली माई फैमिली वॉज सो मच कंसर्न अबाउट दिस, क्योंकि जब आपका एक बच्चा 4 साल मेडिकल पढ़ रहा है, इतना बड़ा स्विच करेगा, तो जाहिर है वो बहुत सारे सवाल करेंगे। वो क्या मेरे ख़ानदान वाले भी सवाल कर रहे थे कि हमारे ख़ानदान में डॉक्टर आ रही थी, वो कहाँ चली गई वहाँ से। बट यही होता है कि सक्सेस का असली मज़ा तभी आता है जब लोग आप पे यकीन नहीं करते हैं कि आप कर पाएंगे। तो सबका ही कंसर्न है, आई रिस्पेक्ट दैट ऑल, क्योंकि सब मुझे कहते थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग की अलिफ बे नहीं पता थी, मुझे एसिड नहीं पता था। मैंने पहली बार यहाँ आके सर अहमद रज़ा खान के से सुना था कि एसिड भी कोई चीज़ होती है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मैंने ये कहूँगी कि मेरी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनी। मेरे FD में सर मुज़म्मिल और सर अहमद रज़ा खान ने जितना अच्छा मैं कहूँ उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया मुझे, और मेरी बेस बहुत अच्छी बनी, जिसकी वजह से पेपर अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे गए मेरे। वेरी वेल सेड, आई मस्ट से कि आपने इतनी अच्छी सी अपनी कंसिस्टेंसी की जर्नी शेयर करी। ऑलराइट, सो व्हाट वाज द मोस्ट इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग पेपर, यू नो, कि आपकी इंटायर ACCA की जर्नी, बिकॉज यू क्लियर्ड इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, सो व्हाट वाज दिस वन चैलेंजिंग पेपर, या एनी मोर देन वन इन फैक्ट, के वो जिसको आपको बार बार देखना पड़ता हो, जिसको आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना होता हो उसको पढ़ते वक्त और फिर प्रैक्टिस करते वक्त, फिर पेपर देने जब गई उस वक्त? सो इट वाज वन पेपर, स्किल में हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पेपर है। इसका मैंने ड्यूरिंग पेपर के टाइम भी मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था इसको देते हुए, कि मैं पैनिक कर गई और मैंने पूरा अपना एक CRQ छोड़ कर आ गई मैं। इसमें ये हुआ कि वो एक एरिया था लीनियर प्रोग्रामिंग का, जो मुझे सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो इससे क्या आना इतना ज़्यादा, मैंने उसमें थोड़ी सी अपनी लीनियंसी दिखाई, जो मैं कहूँगी नहीं करना चाहिए आपको। अब वही हुआ, वो आ गया हमारा CRQ वहाँ पे। अब मैं करने बैठ रही हूँ, मैंने कुछ किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने पूरा फिर एक्सेल अपना क्लीन कर दिया कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता। वो एक वाहिद ऐसा मेरा पेपर था जिसमें मैं पहली बार और आखिरी बार पैनिक की थी CV सेंटर में बैठ के। बट अल्लाह का शुक्र है वो पास हो गया मेरा, पास हो गया था मेरा, नॉट विद वेरी गुड मार्क्स बट पास हो गया मैंने। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, गुड फॉर यू। Alright, so can you share a moment during ACCA journey which really tested your testament and your resilience, जिसको आप जब आपके सामने वो आया हो, या फिर आप जब उस पेपर को दे रही हो, तो फिर उसके बाद जो आपने जो आपका उसके ऊपर रिएक्शन था वो बहुत रेजिलिएंट था, और इट रियली ब्रॉट यू बैक टूवर्ड्स ACCA अगेन? ऐसा कौन सी जर्नी? सो आई विल गो बैक टू माई FD लेवल। उसमें FBT का हमारा एग्ज़ाम होता है, पूरा थ्योरेटिकल पेपर होता है हमारा। इस पेपर में ये हुआ था कि हमारे जो सर थे उन्होंने बोला था, सिलेक्टिव बुक्स के चैप्टर बताए थे हमें कि आपने ये ज़रूर पढ़ने हैं। मैंने क्या किया, मैंने पूरी किट कर ली, मैंने पूरी सर के नोट्स पढ़ ली और मैंने वो छोड़ दिया। अब पेपर से पहले हम लोग हब मॉक्स देते हैं, और मैं वो देने बैठी, मैंने 2 दिए, उसमें मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आए, मैं परेशान हो गई। अब मैंने ये चीज़ मैंने बाद में पढ़ी, बट आई विल से हियर कि द थिंग यू वांट इज़ इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। राइट, एब्सोल्युटली। तो उसके बाद मैं बैठ के सोच रही कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रही। मैंने किट्स कर ली, मैंने नोट्स कर ली, फिर मुझे याद आया कि ये चीज़ है जो मैं नहीं कर पा रही। मैंने बुक्स पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3rd हब मॉक बहुत अच्छे से पास हुआ, फिर मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से पास हुआ। सो इट्स ऑलवेज़ द थिंग, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो उसी चीज़ में होती है जो आप नहीं कर रहे होते हैं। इस चीज़ को आप सोचें बैठ के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे पीछे रह रही हूँ या रह रहा हूँ। फिर आप वो चीज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा जॉब। You'll bounce back stronger. Very well explained. Very well explained, I must say. Alright, so people usually give up midway.
ACCA हो या CA हो, आपने ACCA किया है, सो उसमें लोग ज़्यादातर वो होता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है तो वो बीच में से छोड़ के चले जाते हैं. सो व्हाट रियली सेट्स अपार्ट अ स्टूडेंट हु मेक्स इट टिल द एंड and a student who leaves midway? Like, what is the difference between these types of students? So I will say one thing, that if you are getting no results, keep working. If you are getting bad results, keep working. If you are getting good results, keep working. Consistency is the key and never give up. आप midway में छोड़ के जा रहे हैं तो आप अपनी वो जो पहले आपने मेहनत की है आप वो सारी भी ज़ाया कर रहे हैं. और फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ. मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फेल भी हो रहे हैं तो आप कुछ सीख रहे हैं. आप ये नहीं कि मैं फ़ेल हो गया, मैं नाकाम हो गया. इंसान की एक सोच होती है कि हम एक ना, जैसे ही हमारे ज़िंदगी में कोई डाउन टर्न आता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है. एक क्वेश्चन करने जाते हैं. यहाँ पे इंसानों को, हम सबको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्यों हो रहा है. हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, कि हम ये क्यों हो रहा है. कोई रीज़न होता है. तो हर चीज़ का एक माइंडसेट होता है. अपनी सोच बदलें, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलें आप लोग अपना. हम सबको बदलना चाहिए, जिससे फिर आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी. मैं बोलती रहूँगी ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, मुश्किल है, वो मुझे एंड तक मुश्किल ही लगेगा. दिमाग उसको परसीव मुश्किल की तरह ही कर लेगा. जैसे हमारे प्रोफेशन में मशहूर है पेपर AAA और APM, बहुत मुश्किल है. माइंडसेट बना देते हैं आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट के भाई बहुत मुश्किल है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना. जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनके लिए भी इतना मुश्किल हो जाता है. अब मैं अगर उसको पढ़ना शुरू ही करूँगी कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो मैं कैसे कर पाऊँगी. मैं इसको सोचूँ ही इस तरह कि ये बाकी पेपर्स की तरह ही एक पेपर ही तो है. फिर आपका ये पेपर भी निकल जाएगा. बस हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए और खुद बैठ के, क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो कहाँ पीछे है, कहाँ आगे है, सब हमें पता होता है. हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जानता. एब्सोल्युटली. इसलिए फिर हम कर लेते हैं. इसलिए बीच में छोड़ना ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि आप एक चीज़ को जब आप चूज़ कर रहे होते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स सारे आपके ऊपर होते हैं. या तो कोई आप पे अगर मुसल्लत कर रहा है कि आपने करना है ACCA की ज़बरदस्ती, वो तो समझ आती है कि आप पे फोर्सफुली करवाया जा रहा है. बट इफ़ इट्स योर चॉइस देन यू हैव टू प्रूव एवरीबडी कि मैंने सही चॉइस की है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी से काम करें और नेवर गिव अप. All right, very well answered. All right, so many people assume that ACCA students are all work, no play. लेकिन मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा था, and as I'm talking to you, मुझे रियलाइज़ हो रहा है that you don't really believe in this, है ना? So what do you want to say about this? So back in my school, मैं अपने स्कूल में हेड गर्ल थी, स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर थी. अपने कॉलेज टाइम पे मैं हाउस कैप्टन बन गई. अब मेरी लाइफ बहुत एक्सट्रोवर्टेड गुजरी है मेरे स्कूल कॉलेज में. व्हेन आई कम टू ACCA, क्योंकि मैंने अपना स्विच कर लिया था लाइव क्लासेस से रिकॉर्डेड क्लासेस पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था. क्योंकि मैं तो बहुत आगे रहती थी, करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा काम करती थी. बट यहाँ आई तो मैंने कहा सिर्फ पढ़ाई है. तो आपको चूज़ करना होता है कि आप अपने लिए खुद टाइम निकालें. वक्त निकालना पड़ता है. मैंने अपने लिए टाइम निकाला. हमारे जहाँ रहती हूँ वहाँ पे जिम था, मैंने उसकी मेंबरशिप ले ली. पहले मैं खुद करती थी, फिर मैं अब सिखाने लग गई हूँ लोगों को. तो इस तरह आप अपनी, क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट की तो मुझे डायरेक्टर ने सबसे पहली बात यही बोली थी कि आपका जो स्टडी का फेज़ है वो यहाँ से बिल्कुल अलग है. प्रोफेशनल लाइफ आपकी बिल्कुल अलग है यहाँ पे. और ये मैंने नोट किया, क्योंकि मुझे क्लाइंट से मिलना होता है, तो मुझे पता चलता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी अच्छी नहीं हो पा रही थी अगर मैं ये कुछ ना करती. क्योंकि बैक एंड, क्योंकि बचपन से तो मेरी बेस अच्छी बन गई थी स्कूल में सब कुछ करके. मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते ही हैं, बाय नेचर होते हैं वो ऐसे. उनके लिए यही है कि आप बाहर जाया करें, लोगों से मिला करें. तो बात करेंगे तो ही बात करना आएगी. इसी तरह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, इंक्रीज़ होगा. यही आपको करना चाहिए. आपको कभी जैसे जेंडर बायसनेस फील हुई इस फील्ड में आके कि यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, लड़कों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या किसी भी और तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन इस फील्ड की तरफ से या इस प्रोफेशन की तरफ से? डिड यू फील एनी काइंड ऑफ दैट थिंग? नहीं, ये तो हम पे चॉइस करता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं. जैसे मेडिकल में है कि वहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ मेल ये सोचेगा कि भाई मुझे नहीं मिलना चांस. अब हमारी फील्ड में मेल डोमिनेंट फील्ड है, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि, और इन चीज़ों को लेने का भी हम पे डिपेंड करता है. अगर मुझे कोई लोग इस तरह देख रहे हैं कि ये तो मेल डोमिनेट फील्ड है, ये यहाँ क्या कर रही है, तो ये लोगों का नज़रिया है और उनके नज़रिए से मुझे क्या काम है. तो इसलिए मैं इस चीज़ों पे, मुझे कभी फेस भी नहीं करना पड़ा ये सब कुछ, क्योंकि मैं एक अपना पाथ बनाया हुआ था. मैंने ये हासिल करना है. मैंने प्रूव करना था कि मैं मेडिकल के बाद अगर ACCA लूँगी तो मैं करके दिखाऊँगी. एंड आई डिड दैट. वेरी नाइस. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू यू for doing that. अच्छा Alisha, let's play a little game with you. एक राउंड है, रैपिड फायर राउंड.
So I'm going to ask you questions, and the very first thing that comes to your mind, you have to say it out loud. Say it without filter. Okay. All right. So the very first question: what do you prefer, recorded classes or live sessions? सो आई विल ब्रीफ इट क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. मेरे लिए दोनों बहुत ईजी थे, दोनों ही सही थे. अब ये है कि क्योंकि हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे लिए यही था कि मैं बहुत दूर रहती थी, तो इसलिए मैंने अपने आप को स्विच कर लिया लाइव से रिकॉर्डेड क्लासेस के ऊपर. All right. So one ACCA paper you would never want to give again. PM. PM. Okay. One word your friends would use to describe you. गर्ली गर्ल. Girly girl. Okay. Work from home or office vibes? ऑफिस वाइब्स. Office vibes. Audit or FM? Pick your poison. FM. FM. Most used app on your phone? X. X, Twitter. All right. Most used. All right. A song that got you through late night study sessions? माई सॉन्ग्स चेंज रैपिडली. जो भी Alright. ट्रेंड पे आता है वो मेरा पसंदीदा बन जाता है. अभी फिलहाल कौन सा है? मैं रहूँ ना रहूँ. अच्छा. A hobby you'll never give up no matter how busy life gets? जिम. Gym. All right. That's a very healthy activity. If not finance, then? कौन सी? रिपीट करो. If not finance, then? नो आई हैव फाइनेंस बाय माई सेल्फ. अगर नहीं होती देन गार्डनिंग. आई लव गार्डनिंग. Gardening. Okay. If all right, so this is a situation. You are at a networking situation in a networking scenario. So what would be your first move? Grab a friend, grab some food, or engage yourself in a conversation? ग्रैब अ फ्रेंड. Grab a friend. Okay. One thing ACCA taught you that textbooks never could. कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स. Conceptual learning. One food that got through exam week. पॉपकॉर्न. Popcorn. Biggest red flag in a group project. No red flags? No. Okay. Last thing you Googled, be honest. ईरान वर्सेस Israel. Okay, understandable. That was very well answered. I must say you answered all of them really well. So that was it for the rapid fire. So last question to all the viewers and for me as well. Okay, being social must have given you an edge in networking, right? So what kind of a leaving message would you want to leave for the audience? Okay, why they should pursue ACCA as a qualification? So ACCA is a very diverse qualification. It is very globally recognized. और जैसे इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ACCA में जो शुरू में एक मसला यही लगता था कि हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो लैग बिहाइंड हो रही हैं, हम इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. अब जैसे जैसे इसमें मैंने चेंजेस देखी हैं, 2027 से नए मॉड्यूल्स आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के, AI का यूज़ हो रहा है इसके अंदर. तो वन थिंग आई विल से कि ACCA अब बहुत ज़्यादा और डाइवर्सिफाई हो रहा है, और इसको इसलिए चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये एक वो मशहूर ACCA का, इफ़ यू कांट गो टू लंदन, लंदन विल कम टू यू. तो आपको अगर कोई बाहर मुल्क की पढ़ाई करनी है तो ACCA इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू. और बाकी वो चॉइसेस मैटर, जो भी आपका दिल करे आप वो पढ़ें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वही हमेशा चूज़ करें, क्योंकि इट्स ऑल मैटर ऑफ यू. नो बडी इज़ गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू. एट द एंड आप रह जाएंगे और आपका करियर रह जाएगा, आपका फ्यूचर रह जाएगा. Absolutely, very well said. So thank you so much, Alisha, for taking our time for this podcast. Very informative session, I must say. Thank you for giving us insights about what comes in and what goes out when you're into ACCA. So thank you so very much for watching.